हेलो गाइस, माय नेम इज़ विनय चौधरी एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज जो है मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कोविड से रिलेटेड। और कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था। कुछ ऐसा कारण फंस गया कि मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और हुआ क्या था कि सांस की दिक्कत अचानक से आ गई थी, बस 2-3 दिनों। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, मतलब नॉर्मल था, फीवर आ रहा था, वायरल जैसा, मौसम बदल रहा था इस वजह से। तो दवाई खिलाई, मंगाई और दवाई खिलाई, तो फीवर वगैरह तो कंट्रोल कर गया, लेकिन खांसी और सांस की दिक्कत आ गई। जिस वजह से क्या हुआ कि नॉर्मली जो है, मतलब भाप वगैरह जो नॉर्मली हो रहा था वो लाया, दवाई लाते रहे। लगभग मान लीजिए सिर्फ 1 हफ्ते की बात थी। फीवर आया, फीवर के बाद में तीन तीन दिन तक नॉर्मली फीवर रहा। और फीवर की दवाई खिलाने के बाद में फीवर कंट्रोल कर लिया, लेकिन खांसी जो है नहीं कंट्रोल किया। खांसी आने के लगभग मान लीजिए 2 से 3 दिन तक, 2 दिन खांसी आई, सिरप वगैरह पिलाए और खांसी नहीं कंट्रोल की। खांसी के तीसरे दिन में ही सांस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई अचानक से, कभी दिक्कत नहीं थी। अचानक से दिक्कत आने के बाद में जो है, मतलब 3 दिन बाद मैंने जो है जाके चेकअप कराया, तो ऑक्सीजन लेवल जो था, जब गाड़ी में बैठे थे तो 96 था। घटा, मतलब बस मान लीजिए 4-5 कदम चले होंगे, ऑक्सीजन लेवल घटते घटते 90 से नीचे आ गया। तो ये सोचिए कितनी, मतलब कंडीशन जो है एकदम डाउन जा रही थी। अगर घट रहा है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो के इलाज कराइए और तुरंत हॉस्पिटल जाने की कोशिश कीजिए। घर पे रह के इलाज मत कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर लापरवाही आप कर रहे हैं तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और हॉस्पिटल की मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जो है इतनी जल्दबाजी में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो चीज़ मैं नहीं दिखा सकता था। और अगर मैं हॉस्पिटल की कंडीशन दिखाता तो वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बेकार थी। चलिए फिर पापा से पूछते हैं कि अभी फ़िलहाल कैसा लग रहा है उनको। पापा भी डिस्चार्ज होकर घर आ चुके हैं, यहाँ बैठे हैं कुर्सी पे आराम कर रहे हैं। ये वीगो लगा हुआ है, इंजेक्शन अभी लगेगा। तो कैसा लग रहा है पापा आपको? ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा दुबले भी हो गए हैं। अभी इंजेक्शन अभी कुछ दिन तक और लगेगा। अब बढ़िया है ना? आज जीना वगैरह चढ़ने में दिक्कत होती होगी अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी नहीं हो रही दिक्कत है ना? अब कोई परेशानी नहीं। अब परेशानी नहीं है। मम्मी खाना बना रही हैं, खाना का भी सब्जी काट रही हैं। तो पूरी चीज़ आपको बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। मान लीजिए सिर्फ 1 हफ्ता की बात थी। 3 दिन बुखार आया और 3 दिन खांसी। जैसे ही लेके गए हॉस्पिटल, डॉक्टर के यहाँ ऑक्सीजन लेवल चेक कराया, तो 90 से नीचे ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। वैसे मेरे यहाँ मौसा वैसे डॉक्टर हैं गोंडा हॉस्पिटल में, तो मैं तो जल्दी में लेके आया था हॉस्पिटल। तुरंत मौसा ने बताया कि अगर थोड़ा सा कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो तुरंत लेके चले आना। और इसीलिए जो है मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के चीज़ें ली थी और तुरंत लाने की कोशिश की। जैसी दिक्कत पता चली मैं तुरंत लेके आ गया। और ये सोचिए आप, मौसा जो है मेरे नौकरी पे रिस्क ले करके ऑक्सीजन की व्यवस्था किए थे। ये कंडीशन है, आप सोचिए हॉस्पिटल्स की। और जो नॉर्मल वार्ड होते हैं तो उनमें तो समझ लीजिए ऑक्सीजन, मैं मतलब जो है आइडेंटिफाई तो नहीं दिखा सकता हूँ किसी चीज़ की, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताऊँगा कि हालात क्या हैं हॉस्पिटल्स के। अगर अंदर की रिकॉर्डिंग करता तो आप तो खुद समझ जाते कि मतलब हालात क्या हैं। 1 हफ्ता मान लीजिए मैं हॉस्पिटल में रुका हूँ और कंडीशन ऐसी थी कि जिस दिन मैंने पापा को रात में एडमिट कराया था शाम के टाइम, तो उस दिन ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ लग गया। और बाहर वाले जो एक मतलब रूम था, जो हॉल था, पापा जिस रूम में थे उसके जस्ट बाहर एक हॉल था। हॉल में जो मरीज़ थे तो ऑक्सीजन लगातार लग रही थी और लोग जो है लापरवाही की वजह से क्या कर रहे थे कि मतलब मान लीजिए घर में इलाज कर रहे हैं, उसके बाद में फिर अचानक से लेके आ रहे हैं जब ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जा रहा है। और बताते हैं डॉक्टर यहाँ कि अगर ऑक्सीजन लेवल 60 से 70 है तब तो बचने के चांसेस रहते हैं। अगर 50 से नीचे, 60 से नीचे, 50 से तो नहीं, 60 से नीचे अगर चला गया तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, भूल जाइए आप। तो कोशिश कीजिए, अगर 90 से नीचे जा रहा है तो जल्दी से जल्दी लेके हॉस्पिटल जाइए, बिल्कुल लापरवाही ना कीजिए। अगर हल्की सी सांस की दिक्कत आ रही है तो तुरंत जाइए। अगर मतलब बिल्कुल 1% की भी लापरवाही ना कीजिए, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है।
क्योंकि मैं जिस उससे गुजर चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बिल्कुल लापरवाही ना करिए आप लोग, और कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी टेस्ट करा लीजिए। फिलहाल मैंने पापा का कोविड टेस्ट कराया था, जब यहाँ पे मैंने 2 जगह कराया। मैंने वहाँ भी जहाँ प्राइवेट चेक कराया था वहाँ भी कराया था, वहाँ भी निगेटिव आया था। और जब यहाँ हॉस्पिटल लेके आया हूँ मैं, यहाँ भी चेकअप हुआ पूरा, तो यहाँ भी निगेटिव आया था, कोविड पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन दिक्कत क्या थी कि सांस की दिक्कत थी और सर्दी वर्दी शायद लग गई थी, जिससे खांसी बन गई। लेकिन ब्लड क्लॉट, उसकी वजह से शायद ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, रिपोर्ट में निकला था ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। तो इस वजह से सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही। लेकिन इस समय, ये समय ऐसा है कि आप हर चीज़ को सीरियस लीजिए और चेकअप कराइए ध्यान से, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। शंका किसी चीज़ की नहीं रहनी चाहिए। अब मुझे शंका थी कि शायद हो सकता कोविड हो, घर में हल्की हल्की तबीयत सबकी ख़राब होने लगी थी, तो सब लोगों ने दवाई खाई, सबका ठीक हो गया, बस पापा का छोड़ के। हो सकता सर वायरल फीवर था, इस वजह से सबका तो ठीक हो गया, पापा का नहीं ठीक हुआ। लेकिन सीरियस होने की ज़रूरत थी। मैंने 2-3 लोगों से, मेरे फैमिली में 2-3 लोग हैं जो डॉक्टर हैं, मेरे मौसा जी जो डॉक्टर हैं, और मामा एक लोग हैं जो मामा के दोस्त हैं, उनसे भी मैंने तुरंत राय ली। उन्होंने कहा तुरंत लेके जाओ। वहाँ चेकअप किया तो मामा ने चेकअप किया तो वो भी निगेटिव निकला, लेकिन सांस की दिक्कत थी तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि बेटा लेके जाओ। मैं यहाँ तुरंत लेके आया, वहीं तुरंत भर्ती करा दिया, और मान लीजिए 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहा हूँ और सब चीज़ नॉर्मल हो गई है। फिलहाल अब पापा ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इंजेक्शन लगेंगे कुछ, और मान लीजिए 1 हफ्ता और इंजेक्शन लगेंगे, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो बस ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही कारण था कि आप सभी लोगों को बता सकूं कि बहुत ज़्यादा सीरियस होकर चीज़ों को लीजिए। बिल्कुल 1% इग्नोर मत कीजिए किसी चीज़ को। अगर छोटी सी भी दिक्कत लग रही है, अब मैं इस चीज़ से अगर बच के निकल सका हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग भी सीरियस होकर चीज़ों को लीजिए, ध्यान दीजिए, ताकि आगे कोई बड़ी समस्या ना फंसने पाए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और अगर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो और भी आगे शेयर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सब चीज़ें और लोगों को पता चल सकें। और घर पे अगर कोई भी दिक्कत है तो घर पे ही रहिए। ज़्यादा बड़ी समस्या इस टाइम कोविड की नहीं है, ज़्यादा बड़ी समस्या इस टाइम सांस की, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं समय पे मिल रहा है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, और डॉक्टर्स भी बड़े लाचार हैं। डॉक्टर्स पूरी मतलब बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं है, समझ लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करेंगे। और जिस दिन मैंने पापा को भर्ती कराया था उसके जस्ट रात में इतनी ज़्यादा एक लेडीज़ थी बाहर जो इतनी ज़्यादा तड़प रही थी, अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई। मान लीजिए 12 बजे के आसपास। रोज एक, मान लीजिए 1 हफ्ता में रुका हूँ और पर डे 1-2 डेथ हो रही थी हॉल में, जस्ट बाहर हॉल में। सोच लीजिए क्या कंडीशन है। मतलब अगर अच्छा खासा आदमी हॉस्पिटल आता है तो वो भी देख करके परेशान हो जाएगा, वो खुद अंदर से डिमोटिवेट हो जाएगा। तो खुद में हौसला रखने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर से। क्योंकि जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो तो डरेगा ही डरेगा, लेकिन आपको उसको डराना नहीं है, हौसला रखना है और मजबूती से काम लीजिए। अब मान लीजिए मैंने पापा को जिस दिन भर्ती कराया था उसी दिन रात में एक लेडीज़ थी, इतनी ज़्यादा तड़प रही थी, फिलहाल उनका ऑक्सीजन लेवल 50 से नीचे था, तो उनकी बचने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम थी। कि मौसा ने चेक किया था तो उन्होंने बता दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स होते हैं उनको सब पता चल जाता है कौन रुकेगा कौन नहीं, किसका क्या। तो जस्ट मान लीजिए रात भर तड़पी हैं, अगले दिन उनकी डेथ हो गई लगभग 12 बजे से पहले ही। और वो बेड जैसे ही खाली हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में मरीज आया तो उसको भर्ती कराया गया। मैं सिर्फ रूम पर खाना लेने के लिए आया था रूम तक, और इधर से खाना ले के मैं वहाँ तक गया हूँ, आधे घंटे में वो बस मेरे सामने भर्ती हुआ था मरीज। जैसे ही मैं यहाँ से खाना ले करके गया हूँ उस मरीज की डेथ हो गई आधे घंटे में। और फिर बस उसके अगले दिन का थोड़ा सा जो अगला दिन था, उस दिन तो कंडीशन ठीक थी, उस दिन तो कोई डेथ नहीं हुई। लेकिन उसके फिर आगे के दिन जितने भी थे, मान लीजिए मैं 5-6 दिन तक रुका हूँ हॉस्पिटल में, 1 हफ्ता, पर डे 1-2 डेथ हो रही थी मेरे हॉल में, सिर्फ जिस हॉल में मैं था। और हॉस्पिटल तो इतना बड़ा था, मौसा डेली बताते थे कि आज 4 लोगों की हुई, जिस वार्ड में मौसा मेरे थे। कोई दिन 4, कोई दिन 2, कोई दिन 3 ऐसे। तो मतलब प्लीज़ सेफ होके, काफ़ी ज़्यादा सीरियस होके चीज़ों को लीजिए, इग्नोर मत कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें, ताकि मतलब चीज़ों को सीरियस लें। अगर सांस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तुरंत मतलब जो है सीरियस होकर के कोशिश करें, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाएं, इग्नोर ना करें किसी चीज़ को भी। और कोविड टेस्ट अगर हल्का
हल्का फुल्का फीवर आ रहा है तो कोविड टेस्ट करा करके नॉर्मली घर में रहिए और अपना आइसोलेशन पीरियड पूरा कर करके दवाई लीजिए नॉर्मल, सब ठीक हो जाएगा। दिक्कत कोविड की नहीं, दिक्कत सबसे ज़्यादा इस समय सांस की है। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डेथ जो है वो सांस की वजह से हो रही है, ना कि कोविड की वजह से। और कोविड जो है सीरियस है, क्योंकि कोविड की वजह से ही सांस की दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसमें फेफड़ों की दिक्कत आ जाती है इस वजह से। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।